समस्याओं का समाधान करो। माइक के हाथ तक आ जाएगा। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो जल दीमक और जंग से अब होगा छुटकारा। पंजाब फैब्रिकेशन लाया है जापानी चादर से तैयार की गई विंडो व चौखटें यहाँ पर तैयार की जाती हैं। पंजाब फर्नीचर हाउस, हमारे यहाँ समस्त प्रकार के फैंसी बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, डबल बेड इत्यादि बनाए जाते हैं एवं तैयार किए जाते हैं। पता निकट द्यूड़ी मोड़, नानकमत्ता, उधम सिंह नगर। इसके प्रोमो गुरमेक सिंह। मोबाइल नंबर 9837023846। ऑर्डर देके यहाँ पर बनाई भी जाती हैं, तो संपर्क करें। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। हम आज आए हैं खटीमा क्षेत्र के सीमांत गांव में, जिसका नाम है ससैया। ये गांव इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि यहाँ के लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया है, इसलिए इस गांव का नाम राष्ट्रीय मीडिया पटल पर है। दरअसल हुआ यूँ है कि ये गांव जहाँ के लोगों ने जल समाधि लेने का एक प्रण किया था, और वो इसलिए किया था कि उत्तराखंड के सीएम को ऐसा लगता है कि इनके कारण उन्हें हार का सामना खटीमा विधानसभा क्षेत्र से करना पड़ा था, और इसीलिए उन्होंने जल समाधि ली थी। 7 मई का ये कार्यक्रम था। इसके बाद खुद सीएम ने यहाँ के लोगों से बात की थी और उन्हें कुछ आश्वासन दिए थे। आज हम वही गांव में आए हुए हैं और उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिर माजरा क्या था। हालांकि आप सब ने जान ही लिया है और यहाँ के गांव के लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर उस दिन इन्होंने जो प्रण लिया था या इन्होंने जो प्रायश्चित किया था, वो आखिर वजह क्या थी, क्यों इनको ऐसा करना पड़ा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुड्डू शाही है। गुड्डू जी, ये बताइए, आप यहीं के हैं? जी, मैं यहीं का हूँ। तो जिस तरह से पूरी जो मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर बनी कि खटीमा का जो सीमांत गांव है ससैया, वहाँ के लोग प्रायश्चित कर रहे हैं इस वजह से कि सीएम को उन्होंने हरवा दिया। क्या वो ऐसा क्यों आप लोगों ने किया, एक बार हमारे दर्शकों को आप लोग बताइए। जी, हम लोगों ने इसलिए किया कि यहाँ की जनता जो कुछ लोग उसमें आके गुमराह हुई और सीएम साहब के अलग अलग बातें करके वो वोट गलत ट्रांसफ़र हो गए। तो बाद में लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने बहुत गलत काम किया, हमने ये इतना बड़ा वो कर दिया कि हमें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। सीएम साहब ने यहाँ इतना विकास किया कि बताने के लिए कुछ है नहीं। रोड, सड़क, पानी, बिजली, पानी की टंकी, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज सब खुलवाया। मतलब कोई वो चीज़ें विकास की वो चीज़ नहीं थी जो हमारे पास नहीं थी। एक ज़मीन की समस्या थी जिसकी हम लोगों ने उनसे वो किया, तो उन्होंने कहा जब मैं सीएम बनूंगा तो आपका ये काम करवाऊंगा। उसके बाद सीएम, हम उसके लिए आदेश भी लाए कमिश्नर से 6 महीने पहले। हम 15 अक्टूबर को हम लोग कमिश्नर के पास गए हल्द्वानी, उन्होंने आदेश कर दिया संयुक्त सर्वे के लिए। डीएम साहब ने 31 अक्टूबर को 30 अक्टूबर को टीम बना दी एसडीएम के उससे। 7 महीने से हमें खटीमा प्रशासन द्वारा गुमराह किया गया कि आज आपको तारीख पे तारीख दी गई, लेकिन उसका हमारे ना तो वो कोई काम किया गया ना सीमांकन करा गई। तो मजबूर बस होके हम लोगों ने वहाँ जल समाधि ली कि जो सीएम साहब ने हमसे वादा किया था कि आपकी ज़मीनों की समस्या हल करेंगे, और उसके बाद वो टीम भी बन गई, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए मजबूरन बस होकर हमें जल समाधि लेना पड़ा कि जो गलती हम लोगों ने की वो बनबसा की जनता ना करे, उनको भारी से भारी बहुमत से जिताए। हम लोगों ने इसीलिए प्रायश्चित किया कि उत्तराखंड के विकास के लिए पुष्कर सिंह धामी जरूरी है। जो हम लोगों की समझ में नहीं आया, जो यहाँ के लोगों के समझ में नहीं आया, वो उस चीज़ से बनबसा की जनता अछूती ना रहे, चंपावत की जनता अछूती ना रहे, उन्हें भारी बहुमत से जिताए और इस उत्तराखंड का विकास कराए। तो एक तरह से जो जल समाधि ली गई थी उसमें उसमें सैकड़ों लोग थे, जिनमें पुरुष थी और महिलाएं भी थीं। और आप मुझे बताइए, ये जो कार्यक्रम था, तो उसके बाद सीएम साहब ने आप लोगों से भी बात की। क्या बात की थी? अच्छा, आप ही थे? तो फ़ोन पे भी बात हुई हमसे। कल सीएम साहब ने, उनके पीए का फ़ोन आया, हम गए, वो उन्होंने घर पे मिले, फिर वो आए यहाँ भी मिले, पूरा आश्वासन दिया कि मेरा क्षेत्र है, मेरा घर है, मेरे भाई लोग हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, मैं इस क्षेत्र को नहीं छोड़ सकता। उत्तराखंड का सीएम हूँ या चंपावत का विधायक हूँ, उससे मतलब नहीं है। पहले मेरा ये गृह क्षेत्र है, यहाँ विकास की कोई वो नहीं रुकेगी। 300 करोड़ रुपए की उन्होंने एक घोषणा भी की जो इन्होंने विकास के लिए यहाँ लगा रखा है। आज नहीं कल उसका हमें लाभ मिलेगा और हम बड़े खुश हुए जब सीएम साहब हमारे बीच आए। तो
हम बता नहीं सकते कि यहाँ की जनता कितनी खुश हुई कि हमारी गलती करने के बाद भी सीएम यहाँ आए और हम लोगों से मिले। तो यहाँ पर सीएम खुद आए थे और लोगों से, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोगों से उन्होंने बात की और उन्हें एक तरह से बताया कि मैं केवल यहाँ का सीएम नहीं हूँ, हार के बावजूद भी उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैं सीएम पूरे राज्य का हूँ। अब चूँकि चुनाव जो है वो यहाँ के पड़ोसी जिला चंपावत से लड़ रहे हैं, चंपावत सीट से लड़ रहे हैं। जिस तरह के आप बता रहे हैं कि लोगों ने एक तरह से जो संदेश दिया है बनबसा के लोगों को, चंपावत के लोगों को, कि वो इस तरह की गलती ना करें जो गलती आप लोगों से हुई है। जिस तरह से आपने वो जो कार्यक्रम था आपका जल समाधि लेने का, कौन उसका ऑर्गेनाइज़र था? क्या किसी ने पहल की थी या सभी गांव के लोगों ने मिलकर ये ऐसा प्रोग्राम बनाया? जी, ये पूरे सामूहिक रूप से पूरे गांव ने इसमें एक वो किया कि हमें सीएम के उसमें जाना है, कि सीएम साहब शायद हमसे नाराज़ हो गए, लोगों की मानसिकता थी। तो लोगों ने ये कहा कि हम ऐसा कार्यक्रम करें जिससे कि सीएम के पास वो जाए या जनता के पास जाए कि हम लोग उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ हैं। जो गलतियां यहाँ के लोगों ने की है, कुछ लोगों ने की है, उसकी सज़ा पूरे लोगों को ना मिले और सीएम साहब सबका ख्याल रखें, यहाँ का विकास करें। तो गुड्डी जी ये बताइए, जिस तरह से यहाँ के लोगों ने एक तरह से संदेश दिया, तो संदेश ये केवल दूसरे लोगों को, या मैं कहूँ चंपावत के लोगों को ही नहीं दिया, बल्कि एक जो यहाँ के स्थानीय विधायक जो चुने गए हैं कांग्रेस के, उनको भी एक संदेश गया है कि वहाँ के लोग ऐसा चाह रहे हैं। जी जी, मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि वो इन बातों का वो ना करें। जनता ने उन्हें चुना है और विकास के लिए चुना है कि सीएम साहब या फलाना मुझे काम नहीं करने दे रहा है। आपको एक जनप्रतिनिधि चुना है, आप यहाँ विकास करिए। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि विकास के नाम पे लोगों को गुमराह मत करिए। चुनाव से पहले आपने बड़े बड़े वादे किए, ठीक है, आप उनको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हैं धरातल पे कर सकते हैं उसे तो करिए, ना कि आप दूसरे क्षेत्र में जाके चुनाव प्रचार करने का आपका पास वक्त है। लेकिन यहाँ से गरीब जनता के पास जो पानी में डूब रही थी या किसी तरह से पीड़ित थी, उससे मिलने का वक्त नहीं था इनके पास। जिस तरह से अभी एक कार्यक्रम में 9 मई को एक कार्यक्रम हुआ है महाराणा प्रताप की जयंती पर, उस कार्यक्रम में वो उन्होंने, सीएम ने आपके गांव का जिक्र किया था और उस घटना का भी जिक्र किया था जो आपने समाधि ली थी। आपने जब समाधि ली तो एक जहन में ये होगा कि क्या, क्योंकि वो राष्ट्रीय पटल पर वो खबर गई और सभी राष्ट्र के लोगों ने वो पढ़ी, तो क्या मतलब आपको ये एहसास था कि ये राष्ट्रीय खबर बन जाएगी? जी नहीं, हमें इसका एहसास तो नहीं था कि एक राष्ट्रीय खबर बन जाएगी। हम अपनी बात सिर्फ सीएम तक पहुंचाना चाहते थे। और लेकिन मैं मीडिया के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारी बात वहां तक पहुंचाई। उनका तहे दिल से पूरी जनता के द्वारा मैं वो देना चाहता हूं कि उनके द्वारा ही हमारी बात रखेगी जो वहां तक पहुँच गई। अभी सीएम ने जब आपको आश्वासन दिया कि ये आप दिल छोटा मत करिए, आप ये ऐसा मत सोचिए मैं पूरे राज्य का सीएम हूँ, उसके बाद जो एक उनका बड़प्पन दिखा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं 10 सालों से जानता हूँ कि ये क्षेत्र के विधायक हैं, वो उससे पहले भी आते थे और लोगों के दुख दर्द में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कह नहीं सकता सीएम साहब उसके साथ खड़े नहीं हुए। चाहे वो विधायक थे, चाहे वो नॉर्मली थे, कोई वो नहीं था। लेकिन हमें भरोसा था, लेकिन वही था कि लोगों को लग रहा था कि सीएम साहब इस चीज़ वो करेंगे, तो हमें ये लोगों को देना पड़ा मैसेज कि सीएम साहब छोड़ के नहीं जा रहे हैं, यहीं हैं और यहीं रहेंगे। कई गांव के लोग एकत्रित हुए थे उस कार्यक्रम में, जल समाधि वाले कार्यक्रम में। कौन कौन से गांव के लोग थे जो ससैया ग्राम सभा में आते हैं? जो सिसिया के थे, बंधा के थे, बलुआ के थे, खैरानी के थे, झाऊ परसा के थे, बकुलिया के थे, मेला घाट के थे, अशोक फार्म के थे, नगला तराई के लोग थे, कुछ लोग बाहर से भी आए थे जिन्होंने हमारा समर्थन किया। हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। चाहे खटीमा की विधानसभा के थे, चंपावत विधानसभा के थे, उनको हम जानते नहीं, लेकिन उनका धन्यवाद देना चाहते हैं जो सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हमारा हौसला अफजाई किया और हम अपने कार्यक्रम को कामयाब कर सकें। तो एक तरह से जो लोगों ने यहाँ के अपना प्रायश्चित जो किया था, एक सांकेतिक तरीका था, वो इन्होंने बताया कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे वजह क्या थी। खुद सीएम ने वो संज्ञान में लिया कार्यक्रम और इनसे खुद बात की। और इसी तरह के मुद्दे से बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर न्यूज़।